सेंसेक्स इज एट 72,000 और अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक काम करते, इन्वेस्ट कर देते, पर मार्केट यहाँ से करेक्ट हो गई तो ऑलराइट, आई विल वेट फॉर अ मार्केट करेक्शन। और मार्केट अगर नहीं करेक्ट हुई और ऊपर चली गई तो क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? This is a very common investor dilemma, and this is exactly what you need to do during a soaring market condition. मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप पूरा का पूरा 100 रुपीज उस टाइम पर इक्विटी मार्केट में नहीं डालेंगे, मगर एसेट एलोकेट करके चलेंगे। मान लीजिए 100 रुपीज आपके पास है, तो ये 100 रुपीज को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। 90 रुपीज फॉर प्योर इक्विटी, दैट इज इक्विटी स्टॉक्स और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, और 10 रुपए आप डालेंगे अपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो कि कंजर्वेटिव होंगे, जो कि पूरा का पूरा इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेंगे, कम इक्विटी एक्सपोजर लेंगे और ज्यादा डेट एक्सपोजर लेंगे। नाउ हियर इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दीस एसेट क्लासेस एज द मार्केट प्रोग्रेसेस। मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है, then your bets are protected and your bets continue to move up along with the markets and you get the capital appreciation। और मान लीजिए यहाँ से मार्केट्स करेक्ट हो जाती है 10% से, तो आपका जो इक्विटी पोर्शन है वो तो 10% से करेक्ट होगा, मगर आपका जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पोर्शन है वो मोस्ट लाइकली कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, उसी लेवल पे रहेगा, बिकॉज योर डेट पोर्शन इज गोइंग टू काउंटरएक्ट इट्स इक्विटी पोर्शन। यहाँ पर आती है क्रिटिकल चीज। यहाँ पर आप 50% हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का उठाकर इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे, एंड यू आर गोइंग टू वेट फॉर द मार्केट्स टू रिकवर व्हेन दे डू इन द लॉन्ग टर्म। आपको याद है मार्च 2020 में जब कोविड हुआ था, तब सबसे ज्यादा पैसे किन लोगों ने कमाए थे? उन लोगों ने जो कि एफडीज में इन्वेस्टेड थे, या फिर उन लोगों ने जिनके पास करेज था मार्केट करेक्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए? The answer is absolutely correct. जिनके पास करेज था इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, those people made the most money. Here's a look at some of the common stock prices from COVID till now. ICICI Bank, which was at 287 in March 2020, has rebounded to 1,041, giving a 38% CAGR in the past 4 years. Tata Motors, which was at 70, has now rebounded to 933, giving a 91% CAGR in the past 4 years. So here's the wrap. During market soaring conditions, always asset allocate between hybrid mutual funds as well as equity, and utilize steep market corrections of 10% above to shift between hybrid mutual funds to equity and recover the portfolios in the long term.